पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रख दिया और उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इसी बीच उसकी सखिया नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोल कर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आई और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उनसे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने लगा। उसने उन्हें बेगार करते दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वालों से कहा, तुम अपने भाइयों को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्र को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियन देश में बसने गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। सुसमाचार संत मती के अनुसार तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खुराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तिरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तिरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाउम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
आज हम एक ऐसा समाज में जी रहे हैं जहां लोग सिर्फ सांसारिक जीवन और भौतिक सुख के लिए दिन रात दौड़ धूप में व्यस्त है। आध्यात्मिक जीवन के लिए समय की कमी है। सब कोई देने के बदले लेना ही चाहते हैं। किसी की उन्नति पर ईर्ष्या से जलने और लूटपाट या चुगली करने, उसे नीचे गिराने का सबके पास समय है। बेईमानी, घोटाला या किसी भी तरीके से अधिक धन कमाने, नशापान, धूम्रपान, रंगरेलियों में मौज मस्ती करने का समय है। सुसमाचार में प्रभु यीशु गलीलिया के कफरनाहूम, बेतसाइदा, कोरेजिन निवासियों को धिक्कारते हैं, क्योंकि उनका जीवन ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत गिरा हुआ था। प्रभु ने उनके बीच अनेक उपदेश दिए थे, कई चमत्कार किए थे, लेकिन वे लोग कभी पश्चाताप नहीं किए। न वे यीशु को पहचाने, न अपने जीवन को सुधारे। यीशु उन लोगों को शाप नहीं देते हैं, लेकिन दुख के साथ एक भविष्यवाणी करते हैं कि उनके सिवाय तो सोदोम और गोमोरा की दशा अधिक सराहनीय होगी। निर्गमन ग्रंथ पहले पाठ में हम मूसा की जन्म कथा सुनते हैं। ईश्वर कैसे मूसा की रक्षा करता है ताकि वह बड़ा होकर एक दिन इजरायलियों के लिए महान नेता बने, मिस्र की गुलामी से उन्हें छुड़ाए और प्रतिज्ञात देश वापस ले आए। इसी तरह ईश्वर अपने लोगों की मुक्ति के लिए यीशु को इस संसार में भेज दिया। यीशु ने हम मानव के पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस की यातना सहकर हमें पाप और मृत्यु से छुड़ाया। अब हमारा फर्ज है कि हम उन्हें पहचानें और अपने पापमय जीवन त्याग कर पवित्र जीवन जिए। आइए आज हम प्रार्थना करें कि हम भोग विलास में लिप्त संसार में रहकर भी ईश्वर की इच्छानुसार जीवन जी सके, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर स्वर्ग के मार्ग में निरंतर प्रगति करते रहें।